मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले हम मध्य प्रदेश के हर विधानसभा का गणित आपको समझा रहे हैं। ठीक उसी तरह आज इस वीडियो में बात करेंगे छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट की और बताएंगे यहां का माहौल। तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट प्रदेश के उन चुनिंदा सीटों में है जहां मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। एक समय बिजावर सीट पर बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि सबको चौंकाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश उर्फ बबलू शुक्ला ने जीत हासिल कर ली। बिजावर सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बिजावर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के चर्चित सीटों में से एक है। ये सीट 1977 में अस्तित्व में आई बुंदेलखंड की 26 सीटों में से एक है। आपको बता दें, छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एक सीट बिजावर है और ये सीट टीकमगढ़ संसदीय सीट से जुड़ी हुई है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ये सीट गंवा चुकी थी। हालांकि बाद में राजेश उर्फ बबलू शुक्ला ने 2021 में बीजेपी की सदस्यता ले ली और ये सीट अब बीजेपी के पास पहुंच गई। छतरपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और 2018 में ये क्षेत्र उस समय चर्चा में आ गया जब जिले के 6 में से एक विधायक ने बगावत कर दी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद इस विधायक ने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिजावर सीट पर 18 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा के राजेश उर्फ बबलू शुक्ला और बीजेपी के पुष्पेंद्र पाठक के बीच रहा। बबलू शुक्ला को चुनाव में कुल 67,623 वोट मिले, जबकि पुष्पेंद्र पाठक के खाते में 30,909 वोट आए। तो वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा रहे, जिन्हें 23,726 वोट मिले। बबलू शुक्ला आसान मुकाबले में 36,714 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। 2018 के चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 2,17,718 थी, जिसमें 1,10,600 पुरुष तो 1,07,118 महिला वोटर्स थी। इसमें से 59.9% यानी 1,44,543 वोटर्स ने वोट डाले, जबकि नोटा के पक्ष में 151 वोट आए। हालांकि कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में तेजी से बदलाव हुआ और यहां पर कमलनाथ की सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में पार्टी से अलग हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। इन लोगों ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से फिर से चुनाव कराए गए, जिसमें छतरपुर जिले की भी एक सीट शामिल है। 1990 के बाद के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का टक्कर होता रहा है। 1985 के बाद 1990 में भी बीजेपी के उम्मीदवार जुझार सिंह ने यहां से जीत हासिल की। 1993 के चुनाव में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने ये सीट छीन ली। 1998 में वो लगातार दूसरी बार चुने गए। 2003 के चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र सिंह बुंदेला ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। 2008 के चुनाव में बीजेपी ने आशा रानी को टिकट दिया और वो कामयाब रहीं। 2013 के चुनाव में बीजेपी के पुष्पेंद्र नाथ पाठक विजयी हुए थे। हालांकि 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को झटका लगा और दोनों की जगह सपा ने बाजी मार ली। बिजावर सीट को ओबीसी बाहुल्य सीट भी माना जाता है। यहां पर ठाकुर ब्राह्मण के अलावा अनुसूचित जाति के वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं और हार जीत का फैसला करते हैं। इस बार बिजावर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का भी यहां पर असर दिखता है। माना जाता है कि आम आदमी पार्टी का शहरी क्षेत्र में खासा दबदबा है, जबकि बीजेपी के पास उनके पारंपरिक वोटर्स हैं। ठाकुर और ब्राह्मण समाज के वोट कांग्रेस और बीजेपी के बीच बंटने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।